ओके, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें से जो जो चीज़ें कट हो गई है, जैसे कि हमने 3.4 तक तो देखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हैज़ बीन डिलीटेड, तो उसके बेस पे जो एक्सरसाइज थी 3.5 वो हमारी डिलीट हो गई है। तो सिर्फ हम इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करना तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से हमें आता ही है, तो सिर्फ बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं पेज नंबर से 63, अ पेयर ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज, हॉस्टल चार्जेस जो है वो क्या है, फिक्स्ड एंड फिक्स्ड भी है, मतलब हॉस्टल चार्जेस जो है, हॉस्टल का चार्ज इज फिक्स्ड, मतलब थोड़ा तो फिक्स्ड है ही, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस। और दूसरा जो फिक्स नहीं है, एक थोड़ा पार्ट तो फिक्स है, मतलब कि जैसे कि 1000 रुपये तुम्हें देने हैं, 1000 रुपये फिक्स्ड है, ओके, तुम हॉस्टल में रहो या ना रहो 1000 रुपये देने हैं, पढ़ रहे हो तो लाइक दैट। और दूसरे उसके ऊपर कितने देने हैं, जितने दिन तुमने खाना खाया होगा वो, ओके। सो दूसरे क्या है, दी नंबर ऑफ डेज से n इंटू से फूड टेकन, ओके। क्या बोल रहे हैं, दो पार्ट में है, मतलब देखो ऐसा समझो, हॉस्टल चार्जेस जो है वो दो पार्ट में है, एक फिक्स्ड चार्ज है जो तुम्हें देना ही पड़ेगा, और दूसरा है खाने का चार्ज, ओके। दो चार्ज है, उससे बनता है हमारा हॉस्टल चार्ज। अब एक तो फिक्स्ड चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा, दूसरा खाने का चार्ज है। खाने के चार्ज में भी क्या है, नंबर ऑफ डेज, कोई एक दिन खाना खाएगा तो उसको एक दिन का ही खाने का पैसा देना पड़ेगा, कोई 10 दिन खाएगा तो उसको 10 दिन का देना पड़ेगा। मतलब एक दिन खा रहा है तो फूड की जो प्राइस है फॉर वन डे, फूड प्राइस फॉर वन डे से 50 रुपीज की प्लेट, तो 50 रुपीज इंटू 1 करेंगे। अगर 2 दिन खा रहा है तो 50 इंटू 2, 3 दिन खा रहा है तो 50 इंटू 3, लाइक दैट। तो सपोज ये कितनी है पता नहीं, गिवन है या नहीं गिवन है, बट हम 1 2 3 4 के लिए हम ले लेते हैं n, ओके। चलो, When a student A takes food for 20 days, एक स्टूडेंट ने 20 दिन तक खाना खाया, कितने दिन तक, 20 दिन तक, she has to pay 1000 rupees as hostel charges। मतलब एक लड़की ने कितने, 20 दिन या 10 डेज, 20 डेज उसने खाना खाया और 1000 रुपीज पे किया। तो से स्टूडेंट 1 के लिए अगर हम लिखे, ओके, स्टूडेंट 1, तो उसके लिए हम लिखे तो फिक्स्ड चार्ज तो है ही, वो कितना है वो तो हमें गिवन है नहीं, तो फिक्स्ड चार्ज के लिए सपोज मैं मान लेता हूं से f जो फिक्स्ड है, आई डोंट नो, ओके। प्लस उसने कितने दिन खाना खाया, 20 डेज, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं से प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई फूड की प्राइस, वो गिवन है आगे पीछे कुछ नहीं गिवन है, ओके। सो फूड पर डे इज नॉट गिवन, तो 20 रुपीज इंटू फूड पर डे, चलो मैं मान लेता हूं स्मॉल f। ये फिक्स्ड प्राइस क्या है, कैपिटल F, और ये क्या है, ये नहीं, सॉरी, ये n तो अलग ही है, ये क्या है, स्मॉल, डन, ओके। तो ये मेरा स्टूडेंट 1, इसके लिए कितना चार्ज हो गया है, 1000 रुपीज, मतलब फिक्स्ड चार्ज जो होगा वो, और 20 दिन के खाने, एक दिन का खाने का चार्ज सपोज 50 रुपीज, तो 20 डेज का 50 इंटू 20, लाइक दैट, इज इक्वल टू कितना हो गया उसका 1000। फिर दूसरे के लिए शायद, यस, दूसरे के लिए गिवन है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, अब 26 दिन कोई एक स्टूडेंट खाना खा रहा है, एंड पेज 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। तो स्टूडेंट 2 जो है उसका भी फिक्स्ड चार्ज तो होगा ही, और वो खाना खा रहा है 26 डेज, और f पता नहीं कितना है, बट उसका टोटल हो रहा है 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, मतलब f एंड कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, तो वो क्या है, यही तो है f, f इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे मल्टीप्लाइड बाय n है ना, तो पर डे ही हुआ, एक दिन का, 2 दिन का होगा तो मल्टीप्लाइड बाय n था, मतलब 2, 3 दिन का होगा तो 3। तो हमें जनरली क्या फाइंड करना है, f और f ही फाइंड करना है, तो मिल गए इक्वेशन, खत्म, बन गया इक्वेशन। जैसे हमारा ऐसा समझो, f को मान लो x और ये स्मॉल f को मान लो y, तो ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन है, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000 एंड x प्लस
26y इज इक्वल्स टू 1180। दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x इज फिक्स्ड चार्ज एंड y इज द फूड चार्ज पर डे। सिंपल, आया समझ में सबको? ओके नेक्स्ट, डन, रब कर दूं? देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगा, इसलिए ऐसे ही इक्वेशन होंगे, x प्लस 20y x माइनस 20y लाइक दैट। नेक्स्ट, ये तो हमने किया है इससे पहले, तुम लोग बताओ अब। फ्रैक्शन वाला तो हमने ये चैप्टर में किया था, बोलो चलो। सेकेंड वन ट्राई करो, हमने किया है ये। सर पहले न्यूमरेटर को x लेंगे और डिनोमिनेटर को y। x अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई x अपॉन y y माइनस 1। यहाँ -1 या टोटल -1? हाँ, x माइनस 1 x माइनस 1 डिवाइड बाय y, हाँ, इज इक्वल टू 1 बाई। इज इक्वल्स टू 1/3। देन और दूसरा इक्वेशन है x अपॉन y प्लस 8 x अपॉन y प्लस 8 इज इक्वल टू 1 बाई। इज इक्वल्स टू 1/4। फाइंड द फ्रैक्शन, x और y फाइंड कर, x बाय y फाइंड करना है। पढ़ दूं मैं एक बार। a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, हाँ, and it becomes 1/4 when it is correct है। ओके, क्या किया हमने, सिर्फ जो लिखा है उसके हिसाब से कि भाई 1 सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर में से, तो न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर को वैसे का वैसा रखा, इट विल बिकम व्हाट 1/3। एंड देन न्यूमरेटर को वैसे का वैसा रखा, डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया तो वो बन गया 1/4 जो बोला हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 ऊपर चला जाएगा, y यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 4 ऊपर एंड y प्लस 8 यहाँ ऊपर। दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व कर लो, सिंपल। चलो नेक्स्ट, थर्ड हो जाएगा रे, ये सब तो तुम कर सकते हो, ट्राई करो। चलो नहीं हो रहा, देखो, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यस के भाई 40 मार्क्स आए हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। चलो, तो राइट आंसर है, एक राइट आंसर होगा तो उसके लिए उसको कितने मिल रहे हैं, 3 मार्क्स। 2 राइट आंसर होंगे तो कितने मिलेंगे, 6। 3 राइट आंसर होंगे तो कितने मिलेंगे, 9। तो मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके कितने मिले हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो राइट आंसर मल्टीप्लाइड बाई 3, तो जितने भी राइट आंसर होंगे, एक का 3 मार्क, फिर 2 होंगे तो 6, 3 होंगे तो 9, वैसे हो जाएगा। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर है और
कितना 1 मार्क जा रहा है, तो 1 मार्क गया। ओके, और रॉन्ग आंसर, तो एक रॉन्ग आंसर होगा तो कितना जाएगा 1 1 1, 2 रॉन्ग होंगे तो कितने जाएंगे 2 into 1 2, 2 माइनस जाएंगे। तो अब ये लूजिंग हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस, और इसको कितने मार्क्स मिले हैं 40, खत्म। ये एक न्यूमेरिकल एक इक्वेशन बन गया, 3r minus w is equals to 40। फिर दूसरा, had 4 marks been awarded for each correct answer, तो करेक्ट आंसर अगेन राइट आंसर का कितना आया 4 मार्क्स, देन कहाँ गया, हाँ 2 मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट, तो 2 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, देन उसके कितने मार्क्स आए 50 आए। दैट्स इट, दो इक्वेशन बन गए। आया समझ में, पक्का, हाँ बन गए, ओके गुड। चलो अब ये थोड़ा तुम सोच लो, अदरवाइज ये तो मुझे करवाना पड़ेगा, लेकिन एक बार देखो तो सही तुम। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, हमने इतने टाइम और स्पीड के न्यूमेरिकल किए हैं, अगेन वही है डिस्टेंस टाइम स्पीड, ट्राई करो। चलो करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, तो इसके लिए तो बना के बगैर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ए और बी है यहाँ पर, और उनके बीच का हाईवे पे है वो लोग, और बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। देन one car starts from A and another car starts from B at the same time। दो कार हैं, दोनों एक ही समय पे दोनों जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। if the car travel in the same direction, मतलब कार A, इसका नाम दे दो, पॉइंट A है और यहाँ की कार है कार A, और यहाँ की कार है कार B, तो दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, एंड क्या बोला है, क्या आगे क्या पढ़ा हमने, सेम डायरेक्शन। चलो मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी यहाँ जा रही है और ये भी यहाँ जा रही है। डन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहाँ गया, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम बी, सेम टाइम। इफ द कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स they meet in 5 hours। ओके, तो समझो कि यहां से ऐसे मूव कर रहे हैं हम, तो ये पॉइंट आ गया मेरा से सी, सी, ओके डन। ये सी पे मिले वो लोग, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बोला तो है मिलेंगे। दे मीट, ओके, तो मिलेंगे, लेकिन क्यों मिलेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है एट डिफरेंट स्पीड। सोचो सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर दोनों की स्पीड भी सेम है तो कभी मिलेंगे क्या,
नहीं मिलेंगे। जितना ये आगे आ रहा है उतना ये भी आगे चला जा रहा है, तो नहीं मिलेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली बोला है कि डिफरेंट स्पीड, मतलब ये स्लो जा रहा है और ये फास्ट आ रहा है, इस तो मिल जाएंगे यहाँ सी पर। ये स्लो जा रहा है और ये फास्ट जा रहा है। डन, ओके। हाँ, तो क्या बोल रहा है, 5 घंटे में मिल रहा है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मुझे नहीं पता, तो मैं बोल दे रहा हूं से x किलोमीटर। तो इसके लिए अगर मैं ढूंढूं तो क्या ढूंढूं, लेकिन टाइम ढूंढता हूं से कार के लिए। टाइम कार ए के लिए कितना टाइम लगेगा। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 100 प्लस x, डन, डिवाइडेड बाय स्पीड फॉर कार ए। क्या ढूंढना, क्या स्पीड ही ढूंढनी है वो। तो मान लिया कि कार ए की स्पीड, इसको x मान लिया तो भाई, तो p, कार ए की स्पीड क्या है p किलोमीटर पर आवर, डन। तो ये स्पीड कितनी हो गई p किलोमीटर पर आवर, समझ में आ रहा है। सिंपली डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा है, ओके। टाइम b को फॉर से कार b के लिए कितना टाइम लगेगा, सो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस, अब b का भी डिस्टेंस कितना है, ओनली x, एंड उसकी स्पीड वो भी नहीं पता। मान लो कार b से q किलोमीटर पर आवर, डन। ये जो गिवन है उससे हमने इतना लिखा। अब बोला गया है दे विल मीट इन व्हाट टाइम, 5 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा 5, दोनों का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इतनी स्पीड से, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। और ये 5 घंटे में ये स्पीड से इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो तो स्लो जा रहा है। समझ में आ गया पक्का। तो हमें क्या मिला से 100 प्लस x इज इक्वल्स टू 5p, और यहाँ पे क्या मिला x इज इक्वल्स टू 5q, डन। समझ में आया। अब x की वैल्यू यहां डाल दो, तो 100 प्लस 5q इज इक्वल्स टू 5p, डन। 5p माइनस 5q माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, मिल गई एक इक्वेशन। समझ में आया। वेयर p इज द स्पीड ऑफ द कार a एंड q इज द स्पीड ऑफ द कार b, वही तो ढूंढना है। फिर उसके बाद कुछ और बोला है, इफ द कार ट्रैवल्स, ये तो पढ़ लिया, इफ दे ट्रैवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, ओके। दूसरी फिगर बनानी पड़ेगी, इसी में बनाता हूं। अब कहां ट्रैवल कर रहे हैं, ईच अदर, ये ऐसे मूव कर रही है और ये ऐसे मूव, डन। ईच अदर सामने आ रही है, ओके। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर, एक ही घंटे में मिल जा रहे हैं। अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो गिवन है क्या, नहीं गिवन। मान लो they assume they are meeting at some point here, okay, now that is say my distance y from this point, okay। समझ में आया। अब जो कंसेप्ट वहां लगाया था यही कंसेप्ट यहाँ लगाना है, क्या से टाइम फॉर कार ए, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है 100 थोड़ी, इतना यहां तक ही जाना है उसको, तो फिर मीट कर देंगे। तो 100 माइनस वाई, स्पीड कितनी है, स्पीड तो पता ही है p है, ओके। इसके लिए टाइम कितना लगता है 1 घंटा, 100 माइनस वाई इज इक्वल्स टू p। समझ में आया, ओके। अब वैसे ही दूसरी कार के लिए टाइम फॉर कार b,
तो डिस्टेंस कितना है उसके लिए, y है, सिर्फ y, और उसकी स्पीड q, उसको भी कितना टाइम लगता है, 1 आवर। ओके, तो यहाँ तो आ गया y इज इक्वल्स टू q, तो यहाँ पे y की जगह q डाल दो, y माइनस q इज इक्वल्स टू p, देयरफॉर p प्लस q माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन, एक दूसरा इक्वेशन p प्लस q माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। दोनों इक्वेशन मिल गए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। समझ में आया? ओके, थोड़ा चेंज था दोनों में, टाइम को कंपेयर करते हैं, जस्ट लिटिल चेंज, अदरवाइज स्पीड, डिस्टेंस स्पीड वाला ही कंसेप्ट है। पहले सेम टाइम पे दोनों ने स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में, तो बोला कि 5 घंटे में मिल रहा है, तो हमने बोल दिया कि भाई टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमने मान लिया 100 प्लस x जा रहा है, वो उसकी स्पीड एज्यूम कर ली थी, 5 घंटे लगे हैं। ओके, दूसरे को सिर्फ x किलोमीटर जाना है, उसकी स्पीड से उसको भी 5 घंटे लगे, दोनों को ही 5 घंटे लगे हैं। ओके, तो दोनों को कंपेयर किया तो हमें एक इक्वेशन मिला, मतलब यहाँ पे हमने 4 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन बनाए। अंडरस्टूड? नहीं, ये पहला वाला है, और ये जो अभी दूसरा आया वो मैंने यहां लिखा है। डन? चलो नेक्स्ट। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अब मैं कर देता हूँ, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। कितना टाइम हो गया? 33 तो हो गया है। देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ओके, एक रेक्टेंगल है मेरा, दिस इज x, दिस इज y, और उसका एरिया है xy। सिंपल। अब क्या बोल रहा है? The area of the rectangle gets reduced by 9 square unit, मतलब एरिया कितना हो गया? xy minus 9 हो गया। कब? If it is length is reduced, मतलब एरिया कब मिलेगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, तो लेंथ इज रिड्यूस्ड, लेंथ कितनी थी? x minus 5 हो गई, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड, मतलब y plus 3 हो गया। बन गया ये एक इक्वेशन। ओके, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, मतलब लेंथ को इंक्रीज किया है 3 यूनिट से, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को भी इंक्रीज किया है 2 यूनिट से, तब एरिया कितना हो गया? xy तो था ही, लेकिन उसमें इंक्रीज हो गया 67। दैट्स इट। 2 इक्वेशन, 2 सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, खत्म। सिंपल। समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट 3.6 भी देख लेते हैं। देखो, ये दिखाई दिया मुझे 19 वाला, सेम कंसेप्ट जो अभी हमने किया वो। ओके, राइट। हाँ चलो, 3.6 में से फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट क्या बोल रहे हैं?